बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का अख्ताम हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। मैच की खसूसियत ये रही कि पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह से रही कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। एक जाता था तो दूसरा तैयार बैठा होता था। पाकिस्तान के दावे थे कि हम 3-0 से जीतेंगे। मोहम्मद रिजवान ने बुलंद हांग दावे किए हुए थे कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये लोग बिल्कुल निकम्मे साबित हुए। पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन आ गया है, तो आइए वीडियो की जानिब चलते हैं और उनका रिएक्शन सुनते हैं। जारी था वो सिलसिला जो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान 3-0 से क्लीन स्वीप हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई सीरीज हमने जरूर जीती, लेकिन T20 में टोटली जो उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया। इवन उनकी मेन टीम नहीं खेल रही थी, अभी उनकी जो है बी टीम जो है वो खेल रही थी, और बी टीम खेलने के बावजूद हम जो है बिल्कुल ऐसे लगा कि बुरे तरीके से हम जो एक्सपोज हो गए। ना हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बैटिंग कर सकी, और ना ही हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है T20 में कोई खास बॉलिंग कर सकी। स्पेशली आखिरी T20 में तो हैमर्ड करके रख दिया आपको स्टोनिस ने। हारिस रऊफ को तो क्या उसने तोड़ा, 2 छक्के 2 चौके, वो ग्राउंडों की छतों पर जो बॉलें फेंकना शुरू हो गया था। क्या ही कमाल किस्म का जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से जो शिकस्त दे दी है। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ इस T20 सीरीज में कर लेगा। बड़ा हॉट फेवरेट था पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को हराकर ओडीआई सीरीज आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की बस की बात नहीं है इतना तेज भी खेलना, और फिर जो है इनकी बॉलिंग को भी फेस करना। बहुत ही पुअर किस्म की जो है पाकिस्तान की तरफ से पहले जो है बैटिंग देखने को मिली है, फिर बॉलिंग में भी आज कोई कुछ नहीं कर सका। पहले जो है वो 2 विकेट जरूर आए, जांदाद ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, लेकिन उसके बाद एज यूजुअल पाकिस्तान जो है बिल्कुल क्लूलेस तरीके से फारिग हो गया। क्या कहेंगे दाऊद साहब? ऐसा लगा कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। इस तरह का फील आया जैसे पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। स्पेशली अगर आप स्टोइनिस की बात करोगे अली साहब, उसने तो ऐसा लगा है कि हारिस रऊफ को पनिश किया, और उसके बाद जो शाहीन के साथ किया भाई, हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरवाओ। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस रऊफ को जो है कवर था, जो गेंदें शेड्स में फेंकी हैं, एक एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी हैं, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया, और बताया यह कि विकेट बिल्कुल फ्लैट था, और कहीं ना कहीं आपको यह बताया है कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हम T20 नहीं खेल पाते। नहीं बनती है, और पाकिस्तान को इसमें सोचना चाहिए आगे चल के कि क्या इस तरह से नए प्लेयर्स को खिलाने के चक्कर में आप मैचेस हारते जाएंगे और फिर से वही चले जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जहां आपका कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं हो रहा और आपको आइडिया नहीं हो रहा कि कौन फॉर्म में कौन नहीं है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। क्योंकि हो ये रहा है कि नए प्लेयर्स जो हैं उनकी भी कोई आउटस्टैंडिंग सीरीज नहीं थी ये, और पुराने प्लेयर्स की भी कोई आउटस्टैंडिंग सीरीज नहीं थी। सो फंस गया मामला एकदम से। फिर वही बात है, सवाल सही उठा रहे हैं फैंस भी, और मेरे ज़हन में भी है कि साइम अयूब को किस तरह से आपने रिलीज कर दिया। बड़ी मुश्किल से टॉप ऑर्डर जो था वो आपका फंक्शन किया ऑस्ट्रेलिया में, और जबरदस्त दोनों ओपनर से परफॉर्मेंस दी अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने। सो अच्छी सिलेक्शन और अच्छी थिंक टैंक और अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग आप कह लें क्रिकेट में, वो यही होती है कि जो फॉर्म में है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उसको आप रिटेन करें, उसकी फॉर्म का इस्तेमाल करें। और उस वक्त जो है, चाहे ये 7 डे की मरहम पट्टी है या 3 मैचेस की सीरीज के लिए ये मरहम पट्टी हो रही है, वो फिर भी फायदेमंद थी आपकी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, सबसे पहले हम टीम थी जहां लैंड किया था, और उसकी बड़ा मकसद यही था कि हम कंडीशन से यूज्ड हो जाएंगे, एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, 7-8 प्रैक्टिस मैच खेल लेते। तो जो प्रैक्टिस में थे, जो फॉर्म में थे दोनों ओपनर्स, उनको रिलीज कर दिया। आई थिंक वो क्रिटिकल मिस्टेक हुई है। सो आगे चल के फिर से एक जिम्बाब्वे का टूर है, फिर से आप नए प्लेयर्स खिलाएंगे, कॉन्फिडेंस देने की बात है। सो पहले तो ये आपको देखना है कि क्या आपने हाथ सही रखा है ऐसे प्लेयर के पे जिसके पास टैलेंट है और जिससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हमें 5 साल का एक टैलेंट मिला है और ये 10 साल का टैलेंट मिला है। मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल का अभी इस सीरीज में आपको कोई टैलेंट और पोटेंशियल मिला है। सो हारने से फिर वही होता है कि आप दोबारा से आपको स्टार्ट लेना पड़े। इस सीरीज के बाद जो है वो सवाल ज्यादा उठे हैं, नए प्लेयर्स के टैलेंट पे सवाल उठे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आखिरी T20 मैच में 7 विकेट से शिकस्त देके T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली है। क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश, व्हाटएवर यू वांट टू से इट, पाकिस्तानी बैटर्स T20 में बिल्कुल इंप्रेस करने कर पाए। केओटिक बैटिंग और बड़े बड़े नाम और कोई भी इतना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। उन्हीं बाबर आजम जो थे उन्होंने अपनी रिदम ढूंढी थी। नेवरदलेस अब जिस तरह मार्कस स्टोइनिस ने राशिद भाई पटाई की है हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की, he was just too good। देखिए आज की पिच जिस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए वैसे क्रिकेट नहीं खेली। स्पेशली रिजवान ने सेक्रीफाइस किया बाबर को खिलाने के लिए, हालांकि चाहता तो खुद भी खेल सकता था और आगे सलमान को रेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं रेस्ट करता हूं और मैं हसीबुल्ला से विकेट कीपिंग कराता हूं। जहां पे उसने देखा कि एकदम ही 3 आउट हो गए हैं तो वहां पे उसको लंबा खेलना चाहिए था, लेकिन फिर एज यूजुअल जंपा पे निकल कर खेला, आउट हो गया। 3 मैचों में मेरे ख्याल 44 या 45 रन है हमारे प्रीमियम बैट्समैन के। तो अगर प्रीमियम बैट्समैन 3 मैचों में इतने रन्स कर रहे हैं तो हम नए बच्चों से किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 70 रन की इनिंग्स खेलें? नहीं कर सकते। मेरे ख्याल है बैटिंग कोच जो है ना, सत्तू पी के सोया हुआ है, वो ट्यूनिंग ही नहीं कर रहा। जिस तरह चेयरमैन साहब ने बोला हम यूसुफ को भी नहीं जाने देंगे, अच्छी चीज़ है, उसको बनाना चाहिए, लेकिन चेयरमैन साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि आपने वहाब रियाज को भी बोल दिया कि वो हमारे साथी हैं, हमने हटाया नहीं है, अब्दुल रज़ाक को भी हमने नहीं हटाया। तो आपके ही दौर में तौसीफ अहमद साहब बहुत बड़े क्रिकेटर हमारे और सलीम जाफ़र साहब आपके दौर में हटें। तो अगर आप थोड़ा सा आपको जो मशवरा देते ना, उनसे पूछ लेंगे वो किस बेस पे हटे, तो उन्हें भी अपने साथ रखें। तीनों T20 के मैचेस पाकिस्तान की टीम हार गई और ये कह रहे थे सारे जी पाकिस्तान की टीम ने जो वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है और T20 में तो तहस नहस कर देंगे, शायद हम भी उसमें शामिल थे। सब कुछ गलत हो गया और बहुत बुरे तरीके से गलत हुआ। हम समझ रहे थे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम है, सी टीम है, तो पता नहीं जेड टीम है, उसको मार मार के हम बुरा हाल कर देंगे, बॉलिंग में उनके विकेटों के पर्चे उड़ा देंगे। ये आपके जो है वो टीम की परफॉर्मेंस रही है। बाबर आजम से रिजवान की बड़ी अच्छी दोस्ती है, रिजवान खुद बैठ के बाबर आजम को नहीं ड्रॉप किया। बाबर आजम के हाथ में तो सारा क्रिकेट बोर्ड है, बाबर आजम ने तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया हुआ है, बाबर आजम भी तो सब कुछ कर रहा है। हालांकि जो सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर है असद शफीक, वो भी वहां पे बैठे हुए हैं, उनके बगैर जो है वो टीम बनेगी नहीं। उनसे भी पूछा जाना था कि भाई कौन खेलेगा या कौन रेस्ट करेगा। तो शुक्र है कि बाबर आजम के ऊपर जो ब्लेम डालने के लिए लोग बैठे हुए हैं वो शायद ये बातें ना कर सके। उसके बाद जी हमारी बाबर आजम को T20 में नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की, काफी इनिंग्स हो गई, उसकी वजह से बाबर आजम को वनडे में भी नहीं बैठना चाहिए, T20 में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है। अच्छा जी चले ठीक है, जो T20 के प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं? साहबजादा फरहान क्या शॉट मार के आउट हुआ? उस्मान खान जिसने लास्ट मैच में 50 रन की इनिंग खेली थी, वो भाई साहब कोई चलती में लगे हुए थे, कोई जाना किसी शादी वादी में जाना था आपने। उसके बाद सलमान आगा को देख लें, बीच का बॉल क्रॉस मार दिया। टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर है सिर्फ, कप्तान वाइस कप्तान बन के हद है। ये सिलेक्शन कमेटी का हाल चेक करो कि सलमान आगा जिसकी वाइट बॉल क्रिकेट की 0 परफॉर्मेंसेस है, कोई सर पैर ही नहीं है, आपने उसको वाइस कप्तान जो है वो बना दिया टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा जी, उस्मान खान की बात करते हैं या साहबजादा फरहान या इसकी सलमान की बात ये करते हैं कि आपके सामने बाबर आजम जब खड़ा हुआ है तो क्या आपको समझ नहीं आ रही आपने किस किस्म की क्रिकेट खेलनी है? मतलब आप क्या समझ रहे हैं ये 20 ओवर की क्रिकेट नहीं है, ये 2 ओवर की क्रिकेट है। 0 हटा दो 20 से तो 2 रह जाएगा पीछे। ये 2 ओवर की क्रिकेट है, सिर्फ 2 ओवर की क्रिकेट मार दाड़ करनी है बस। मतलब यानी एक प्लेयर सामने खड़ा हुआ है और बाबर आजम की बात होती है, ओ भाई मेरे बाबर आजम की मैं मानता हूं आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है। बाबर आजम जैसा प्लेयर ना आपकी पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके पास भी नहीं लगता है। जब वो खेलता है ना तो पता चलता है कोई टॉप का प्लेयर खेल रहा है। और मैं किस बाबर आजम की बात कर रहा हूं जो इस डोमेस्टिक प्लेयर के पास भी नहीं लगता जब बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था, जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके जब वो पाकिस्तान टीम में आया था। हम भी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को तारीखी शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की T20 टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना बदला बराबर कर दिया है पाकिस्तान के साथ। तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी पाकिस्तान टीम को उड़ा कर रख दिया है ऑस्ट्रेलिया ने और यूं पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक भी T20 मैच जीतने में नाकाम रहा है और पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन से भी बदतरीन परफॉर्मेंस अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। खास तौर पे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने आज बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तान की ओवरऑल अप्रोच बहुत पैथेटिक, बहुत पुअर रही। और जी नाजरीन, आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अपने मेज़बान नवीद अहमद को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।